तड़का MH30 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक रेसिपी, नहीं लाई हूँ, हर बार मैं यही बोलती हूँ कि मैं आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ, पर आज मैं आपके लिए रेसिपी नहीं लाई हूँ बल्कि इमली स्टोर करने का तरीका सही क्या है ये मैं बताने वाली हूँ। जैसे हमारी दादी नानियाँ इसे साल या 2 साल भी, उससे भी ज्यादा स्टोर करके रख सकती थी, वही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। और खास बात ये है, पता है कि ये इमली हमें बहुत सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि ये छिलके वाली इमली अभी बाजार में बहुत ज्यादा आई हुई है और आप इसे लेकर खरीद कर रख सकते हो। और खरीदने के बाद इसे अच्छे से स्टोर किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये जो इमली है ये बाजार में आसानी से 50 या 60 रुपए किलो में मिल जाती है। और वैसे हम इमली खरीदने जाए तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो और इमली का प्रयोग हम ज्यादातर हमारे रेसिपीज में हमको लगती है, या तो फिर हम जब चाट बनाते हैं तब हमें खटाई करने के लिए लगती है। तो ये सारी चीज़ों में इमली हमारी लगती है। तो ये क्यों ना हम इसे साल भर स्टोर करके हमारे घर में रखें, ताकि जब चाहे हम उसका प्रयोग कर सके। तो देखिए, ये छिलके वाली इमली मैंने लाई हुई है और इसके छिलके जो है वो आसानी से उतर जाते हैं। और हो सकता है कोई कोई इमली ज़्यादा गीली हो तो उसके छिलके उसे चिपक जाए, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, पर ज़्यादातर छिलके इसके जल्दी से निकल जाते हैं और रेशे भी इसके जल्दी निकल जाते हैं। तो ये देखिए, हम इसके रेशे भी निकाल रहे हैं। तो इसमें एक बात है कि अगर इसके रेशे जल्दी निकल जाते हैं, आसानी से निकल जाते हैं तो निकालिएगा, और अगर आसानी से नहीं निकलते हैं तो वैसे ही रहने दीजिएगा। उसका क्या करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ छिलके इसके नहीं उतरे हैं, कुछ उतरे हैं। तो ऐसे ही छिलके भी है कि छिलके भी कुछ उतरे हैं, कुछ नहीं उतरे। तो क्या करना है, हमें जितने छिलके और जितने रेशे इसके निकलते हैं उतने निकालने हैं, और बाद में हम इसे रख देंगे 2 या 3 दिन के लिए धूप में। अब देख रहे हो आप, इसका रंग जो है वो पीला पीला सा है। जब इमली हम बाजार में से लाते हैं तो ये जो ताज़ी इमली होती है वो ऐसी येलोइश कलर की होती है, और जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वैसे वो काली पड़ती जाती है। तो जब हमने बाजार में से लाई थी वो येलोई है, और अब हम जब इसे धूप में रखेंगे तो ये थोड़ी सी डार्क या काली हो जाएगी। तो काली होना इसका ये मतलब नहीं है कि ये खराब हो चुकी है। तो देखिए, जो छिलके हमारे पहले नहीं उतरे थे तो धूप में रखने के बाद थोड़े से छिलके इसके जल्दी से निकल जाते हैं, तो वो हम इसके अलग कर देंगे और छिलके भी उतार लेंगे, और जो रेशे इसके बाकी रह गए थे वो भी निकाल देंगे। तो 2 या 3 दिन बाद इसे धूप में हमने रखा है। तो देखिए, कलर भी इसका चेंज हो चुका है, ताकि ये इसका जो नमी होती है इसके अंदर वो थोड़ी कम हो जाती है और ये थोड़ी सी काली हो जाती है। तो अब इसके रेशे और छिलके उतरने के बाद क्या करना है, ये जो सुपारी कटर हर किसी के घर में होता है, इससे ये बहुत आसानी से खुल जाती है और इसके बीज हमें अलग करने हैं। तो देखिए, अगर आप चाकू से करोगे या किसी और चीज से करोगे तो इतनी आसानी से ये छिलके बीज नहीं निकलेंगे। तो मैंने क्या किया है, जहाँ इसके बीज नहीं होते वहां कट लगाया है, और फिर इसको खड़ा करके इसको कट लगाया है, ताकि इसके बीज जो है वो टूटे ना और आसानी से बीज जो है वो अलग हो जाए। देखिए, जहाँ इसका बीज का पार्ट होता है वहां इसको कट लगाना है, और फिर थोड़ा सा खड़ा करके इसको थोड़ा सा ही कट लगाना है, इसके फिर हाथ से इससे बीज निकाल देने। अब देखिए, अंदर से ये जो इमली है वो सफेद नजर आ रही है, पर थोड़ा सा इसका पार्ट खराब है, तो वो खराब पार्ट हम निकाल देंगे। अंदर से भी देखना पड़ता है, अगर इमली अच्छी है तो ही इसको रखिएगा साइड में, और अगर खराब पार्ट है तो वो निकाल दीजिएगा। अंदर से बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती है इमली का पार्ट, तो वो आप रख सकते हो, और बाकी का जो खराब आपको लगता है वो आप निकाल दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सारे बीज अलग कर दिए हैं। सुपारी कटर की मदद से बहुत आसानी से हो जाता है। तो अब ये 1 किलो मैंने ली थी, बाजार से खरीदी थी इमली। तो अब ये लगभग हमारी पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तो अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो नमक कितना डालना है, लगभग 2 टेबलस्पून नमक मैंने इसमें डाला है।
और अब इसे अच्छे से मसल लेंगे ताकि थोड़ी सी जो नमी है इसकी, थोड़ा सा चिकनापन इसमें आ जाए और इसके लड्डू बन जाए। तो नमक डालने के बाद थोड़ा सा इसको पानी छूटता है और इसके लड्डू आसानी से बन जाते हैं। तो हमारी दादी और नानियाँ इसी तरीके से लड्डू 2 या 3 साल तक आराम से ये चीज़ जो है वो स्टोर करके रखते थे। तो इमली स्टोर करने का यही पारंपरिक तरीका है कि इसे इसी तरीके से स्टोर किया जाता है। और इसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगी कि मेरे घर की जो 2 साल पुरानी इमली है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। बस उसका रंग जो है वो काला हो जाता है। काला तो रंग होता ही है, पर कभी भी ये खराब नहीं होता। तो वो बस इस तरीके से हम अब हमारे तीनों लड्डू बन जाएंगे, शायद इसमें 3 लड्डू बन जाएंगे। ये तीनों लड्डू बनाकर रेडी कर देते हैं और मैं आपको इसके बाद पुरानी वाली इमली दिखाती हूँ। बिल्कुल भी उसमें कुछ भी कीड़ा नहीं लगा है और खाने के लिए वो बेहतरीन है, अच्छी है। और मैं 2 साल से इसे प्रयोग में कर रही हूँ मेरे किचन में। तो आप देख सकते हो ये जो तरीका है इमली स्टोर करने का, इसकी वजह से ना तो कोई इसको कीड़ा लगेगा और ना ही ये खराब होगी। तो देखिए तीनों लड्डू हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और अब मैं आपको मेरा 2 साल पुराना इमली का जो लड्डू है वो आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा जो नमक बच चुका है इसमें नीचे, वो भी अगर आप इसे लगा लो तो अच्छा है, क्योंकि नमक की वजह से कोई कीड़ा या कुछ इसको नहीं लगता। तो थोड़ा सा जो नमक नीचे गिर बच जाता है वो भी इसमें लगा दीजिएगा और वो भी ऐड कर दीजिएगा। और ये देखिएगा मेरे पास जो इमली है वो काली हो चुकी है, पर उसमें ना तो कोई कीड़ा लगा हुआ है और ना ही ये खराब हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी इमली है। तो साल भर बाद आपकी भी ये जो इमली है अभी इस तरीके से रखी हुई, वो काली हो जाएगी पर खराब नहीं होगी। और अब ये जो हमारे बॉल्स बने हैं ये हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं ताकि इसे हम 2 या 3 साल आराम से यूज कर सके। तो इस तरीके से सस्ता और टिकाऊ जो इमली स्टोर करने का तरीका है वो मैंने आपको बताया है। आप भी जरूर से स्टोर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।